वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस फाउंडेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे JKSSB क्लास 4 के अपॉइंटमेंट के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में एक पोस्ट सर्कुलेट हो रहा है कि जो JKSSB क्लास 4 का जो अपॉइंटमेंट है उस पर JNK हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और ये कोर्ट की तरफ से आप ऑर्डर देख सकते हो और इसकी हियरिंग लिस्टेड सारी डेट्स इसमें मेंशन की गई है। क्या वाकई में ऐसा कुछ है, ये चीज़ें जेन्युइन है या फेक है, वही हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। और ये भी बता देंगे आपको, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो खासकर जो 10th और 12th वाले कैंडिडेट्स हैं वो नए हैं, उनको कोर्ट का प्रोसीजर की पता नहीं है, कोर्ट कैसे काम करते हैं, उनको हम पूरी डिटेल में समझा देंगे कि कैसे क्या होता है। क्या कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दिया है SSB को या GAD को, या कोई स्टे लगा दिया है लिस्ट में अभी, या क्या किस रिलेटेड ये केस है, क्या एफिडेविट के रिलेटेड केस है, क्या ग्रेजुएट्स ने ये केस लिस्ट किया है कोर्ट के सामने कि हमसे एफिडेविट मांगा जा रहा है, या कोई और केस है। तो मैं आपको यहाँ पे स्टेप पूरे डिटेल में आपको समझा दूँगा। देखो, यहाँ पे आप लोग को ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। आप लोग को ये क्लियर मैं आपको यहाँ पे समझा दूँगा। देखो, ये जो केस है ना, ये केस हो गया है लिस्ट कप 2020 में। आप देख सकते हो डेट 2020 में, केस नंबर, केस स्टेटस, डेट ऑफ फाइलिंग है 19 अगस्त 2020। 19 अगस्त 2020 को ये केस गया है कोर्ट के सामने। तो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि ये ग्रेजुएट्स का एफिडेविट के रिलेटेड केस नहीं है। कि कुछ लोग ये सोशल मीडिया में बोल रहे हैं कि अब कोर्ट ग्रेजुएट्स को जो क्वालिफाई हो गए इन कर देगा, एलिजिबल कर देगा फॉर फाइनल अपॉइंटमेंट। ऐसी बात नहीं है। जब कोर्ट में केस फाइल हुआ था उस टाइम एफिडेविट की कोई बात ही नहीं थी, या कुछ उस टाइम हुआ ही नहीं था एग्ज़ाम, तो उस टाइम केस कुछ और था। और जब केस में जो मेंशन किया होता है कोर्ट में वही डिस्कस करना होता है। अब मैं बताऊंगा केस किस रिलेटेड है। केस है, जब ग्रेजुएट्स फॉर्म भर रहे थे तो वहाँ पे आता था डू यू पोजेस हायर क्वालिफिकेशन, येस और नो का आ रहा था। जब येस कर रहे थे ग्रेजुएट्स तब उनको लिख के आता था यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो उसी के खिलाफ जाके ग्रेजुएट्स ने कोर्ट में, कुछ ग्रेजुएट्स जिनका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन है, उन्होंने केस किया था। ये एप्लीकेंट है NK त्रिपाठी एंड अदर्स, और इनका जो एप्लीकेंट का एडवोकेट है वो है अल्ताफ़ हक्कानी। तो इनका एडवोकेट है ये, उन्हीं ने जाके कोर्ट में केस किया है कि हमें एलिजिबल करना चाहे एग्ज़ाम्स में अपीयर होने के लिए, यानी कि फाइनल अपॉइंटमेंट के लिए फार्म भरने के लिए एलिजिबल करना चाहे। ये केस जो है साफ तौर से मैं आपको यह समझा दूंगा, ये ग्रेजुएट्स को फाइनल लिस्ट में आने के लिए केस नहीं है। ये केस उस चीज़ के लिए है कि ग्रेजुएट्स को एलिजिबल किया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, कुछ ग्रेजुएट्स ने एग्ज़ाम दिया है, किसी ने नहीं दिया है। अब कोर्ट क्या करेगा, JNK हाई कोर्ट क्या कर सकता है? सबसे पहले देखो, जब इसकी लिस्टिंग डेट थी पहले कोर्ट के सामने जब हियरिंग थी वो थी 8 फरवरी 2021। 8 फरवरी को इसकी हियरिंग होती है 2021 को। लेकिन इसमें JKSSB और GAD की तरफ को कोई ऐसा डायरेक्शन या कुछ स्टे नहीं आया अभी तक। तो ये आप लोगों को दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए कि स्टे हुआ है या स्टे लग गया है। इसमें कोई स्टे नहीं आया। स्टे जब तक नहीं आता है गवर्नमेंट अपना काम करेगी, सिलेक्शन लिस्ट निकालना तो निकालेगी, फाइनल अपॉइंटमेंट करनी है तो करेगी, और इस पर अभी तक कोई ऐसा स्टे वगैरह नहीं आया है। तो अब देखो, अगर कोर्ट को कुछ खदशा लगते हैं, कहीं जगह पे अप्रीहेंशंस होते हैं, तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट जब पहले ही हियरिंग होती है उसी दिन स्टे लगाती है, ताकि जो गवर्नमेंट है वो आगे का काम ना करे, क्योंकि वो बहुत ही बाद में सारा का सारा कैंसिल होना होता है, काश होना होता है। तो जब तक ये सारी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं होती है कोर्ट की, तब क्या करता है कोर्ट इस पर एक स्टे लगाता है। स्टे कोई ये सज़ा नहीं होता है गवर्नमेंट को या किसी और को। स्टे होता है कि जितना काम किया है उतना आप लोगों ने बस अभी फ़िलहाल के लिए उधर रोको, बाकी का बाद में देख लेंगे। तो ये होता है स्टे का मतलब। तो उस वक्त जब 8 फरवरी 2021 को हियरिंग हुई थी तो JNK हाई कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया है। अब जो है नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 14 जुलाई 2021 को है। 14 जुलाई 2021 को ये हियरिंग डेट है। अब क्या होगा वो ऊपर वाला ही जानता है क्या होने वाला है, लेकिन मैं आपको इतना समझा दूंगा। देखो, 15 से स्टार्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो 14 तारीख को
हो सकता है कि अगर लगे कोर्ट को कि वाकई इनकी जो डिमांड जेन्युइन है, गवर्नमेंट के रूल्स वायलेट कर रहे हैं इनके राइट्स को, तो हो सकता है कि वो फ़िलहाल के लिए स्टे लगा देगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, या ये कह सकती है कि फ़िलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दो तो फॉर फाइनल अपॉइंटमेंट आप नहीं निकाल सकते हो, ये डायरेक्शन जा सकते हैं कोर्ट की तरफ से। ये दो चीज़ें हो सकती हैं। और लगेगा कि ये वाकई में मतलब गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों पे पॉलिसी बना सकती है, कोर्ट को लगेगा कि गवर्नमेंट ने जो काम किया है ठीक किया है, जो क्वालिफ़िकेशन को सेट किया है बाहर, तो वहाँ पे ये रेट पिटिशन होती है वो कैंसिल हो जाएगी। तो वहाँ से जे केसेस भी अपना फाइनल अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर जो है आगे बढ़ा सकती है। तो ये मैं आपको समझा दूंगा। ये एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये केस जो है वो एफिडेविट के रिलेटेड नहीं है, कि बहुत सारे कैंडिडेट्स बोले थे अब हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट हमसे एफिडेविट नहीं मांगेगा। ये एफिडेविट नहीं है। अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ ग्रेजुएट्स का मसला जेन्युइन है तो ये एग्ज़ाम जो है पूरा का पूरा काश हो जाएगा, क्योंकि ये फार्म भरने के लिए केस किया गया है, न कि सेलेक्टेड ग्रेजुएट्स को इन करने के लिए। 2020 में ही हुआ था, जब फॉर्म भरे थे तभी ये केस कोर्ट के सामने गया था, और ऐसा लगेगा कोर्ट को तो तब एग्ज़ाम पूरा का पूरा काश हो जाएगा, तो सारे ग्रेजुएट्स एलिजिबल हो जाएंगे। और कोर्ट को लगेगा नहीं गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसी बना सकती है, रूल्स बना सकती, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट बना सकती है, क्योंकि हम भी ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट बना सकती है। बाहर के स्टेट्स में भी बहुत बनाए हुए और सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स भी है। तो इससे पहले भी गवर्नमेंट ने ये 10th 12th में बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स की है बेस पे क्लास 4 के लिए। तो 10th 12th वालों के लिए मैं यहाँ इतना बता दूँगा, अभी तक अगर करना होता तो हाई कोर्ट ने पहली हियरिंग में स्टे लगाया होता, लेकिन जिस हिसाब से स्टे नहीं लगाया तो यहाँ पे विन विन का सिचुएशन है कि गवर्नमेंट जीत जाए केस। 14 जुलाई को मुझे लग रहा है कि रेट पिटीशन या कैंसिल होगी, और गवर्नमेंट को लगेगा कि ज़रा भी कि नहीं ये कुछ करना है, ग्रेजुएट्स का जो मसला है वो जेन्युइन है, तो ये हो सकता है कि इस पर फ़िलहाल के लिए स्टे आ सकता है। सो आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी केस के रिलेटेड है। आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो को अच्छा लगे वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो सजेस्ट कीजिए और हमारी चैनल को भी सजेस्ट कीजिए। और आप लोगों को फिर भी केस रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन आपको आती है, आप कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।